साल पहले था एक गांव अरमोर नामक। यहाँ पर रहता था एक बुजुर्ग आदमी अंजैया अपनी पोती शिरीषा के साथ। पूरे गांव में इन दोनों का और कोई रिश्तेदार नहीं था। अंजैया एक वॉचमैन की नौकरी करता था और अपनी कमाई से शिरीषा की पढ़ाई का ख्याल रखता था। अंजैया अपनी पोती शिरीषा से बहुत प्यार करता था और कभी भी उस पे कोई आंच नहीं आने देता। इसी तरह कई दिन बीत गए। वक्त आ ही गया जब अंजैया बहुत ही बूढ़ा हो चुका, जिसके कारण वह ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। कभी कभी तो ड्यूटी के समय उसको नींद भी आ जाया करती थी। जब घर का मालिक वहां आता था तो उसको सोते हुए पाता था। जो भी उस घर पर आते थे उनको गाड़ी का हॉर्न कई बार बजाना पड़ता था अंजैया को जगाने के लिए, ताकि वो उठकर गेट खोल दे। इन सब के कारण घर के मालिक ने अंजैया को नौकरी से ही निकाल दिया। अंजैया को लगा कि उसकी भी गलती थी, तो वह कुछ नहीं कर पाया। अलविदा कहकर वह वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। घर की ओर जाते समय अंजैया दुखी महसूस करने लगा। घर पहुंचकर वह आंगन में बैठ गया, ये सोचते हुए कि अब वह क्या करे। उसी समय अंजैया को पायल की छन छन सुनाई दी। उसको लगा कि शायद शिरीषा घर आ गई। बेटी शिरीषा, पर किसी ने जवाब नहीं दिया और पायल की आवाज भी रुक गई। पर थोड़ी देर बाद फिर से पायल की आवाज शुरू हो गई। अंजैया उठकर गया देखने के लिए कि वहां कौन है। तो उसको एक पेड़ दिखाई दिया जिस पर पायल लटक रहा था। अंजैया को समझ आ गया कि हवा की वजह से शायद ये पायल छन छन हिल रही थी। उसने फिर पायल को उठा लिया। ये पायल यहाँ पर क्यों है और सिर्फ एक? पायल को लेकर वह घर के अंदर चला गया। उसी समय शिरीषा घर वापस लौट गई और पायल का ख्याल अंजैया के दिमाग से निकल ही गया। अंजैया शिरीषा के लिए भोजन पकाने में लग गया। शिरीषा ने देखा कि उसके दादाजी बहुत परेशान लग रहे थे। दादू, आप इतने परेशान क्यों हो? अरे कुछ नहीं बेटी, जब मेरे पास तुम हो तो मुझे किस बात की परेशानी, बताओ। नहीं, आप मुझे सच सच बोलिए कि क्या बात है। कुछ नहीं बेटी, मैं बस कोई नई नौकरी के बारे में सोच रहा था। ओह अच्छा, अब अगर तुम जल्दी से खाकर सो जाओगी तो सुबह तुम्हारे लिए खास तोहफा तैयार रहेगा। सच में? तोहफा क्या है दादू, बोलिए ना अभी। मैंने बोला ना, कल सुबह तुमको मिल जाएगा। शिरीषा को सुलाने के बाद अंजैया ने देखना चाहा कि पायल उसके पैरों पर कैसे लगेगी। उसने शिरीषा को पायल पहनाया और ऐसे ही फिर से सोच में डूब गया। बुढ़ापे की वजह से मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मैं शिरीषा का ख्याल रख पाऊंगा? अगर भगवान मुझसे कुछ भी मांगने को बोलेंगे तो काश मैं इतना बलवान बन जाता कि मैं अपनी पोती के लिए पहाड़ों को भी उठा सकूं। अचानक से शिरीषा के पैर में जो पायल था चमकने लगा और पूरे कमरे में सुनहरी रंग की रोशनी फैल गई। जब रोशनी खत्म होने को आई तब अंजैया ने देखा कि उसका शरीर पूरा बदल गया। उसके हाथ पैर और पूरा शरीर हट्टा खट्टा और तंदुरुस्त बन गया। अंजैया को यकीन ही नहीं हुआ कि ये कैसे हुआ।
इस पायल में से जो रोशनी आई उसी की वजह से मैं ऐसा बन गया हूँ। नहीं तो इस उम्र में मेरा इतना मजबूत शरीर हो ही नहीं सकता। मैं आराम से बैठ और खड़े हो पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सब इस जादुई पायल की वजह से है। पर अगर शिरीषा मुझे पूछेगी मेरे शरीर के बारे में तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? अंजया ने बहुत देर तक सोचा और फिर सो गया। अगले दिन जब शिरीषा अपनी नींद से जागी तो उसने देखा कि घर पर सारी चीजें अच्छे से सजा दी गई थी और खाने की बड़ी अच्छी सुगंध आ रही थी। शिरीषा घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसके दादू एक जवान आदमी की तरह लग रहे थे, जिसको सर पर सफेद बाल और सफेद दाढ़ी थी। दादू, यही मेरा तोहफा है क्या? शिरीषा दौड़ते हुए दादू के पास गई और उनको कस के गले से लगा लिया। पर अंजया शिरीषा को इस नए रूप का राज नहीं बता पाया। दादू, ये मेरे पैर में ये पायल कहाँ से आई? और सिर्फ एक पायल दोनों पैरों में होने चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही नहीं पसंद। अरे बेटी, उसको मत निकालो, ऐसे ही रहने दो। पर तब तक तो शिरीषा ने पायल निकाल दिया और फेंक भी दिया। पायल एक गरीब बच्चे के पास जा गिर पड़ा। गरीब लड़की ने पायल को उठाया और अपने पैर में बांध लिया। अंजया ने ये देखकर सोचा, मेरी समस्या को हल करने के लिए इस पायल ने मुझे रास्ता दिखाया और अब पायल इस गरीब लड़की के पास चला गया उसकी मदद के लिए। चलो, यही सही। अंजया उस लड़की के लिए खुश था। उस दिन से अंजया बहुत काम करने लगा और शिरीषा का अच्छा ख्याल रख पाने लगा। दोनों ने बहुत लंबे समय तक खुशी से अपना जीवन गुजारा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी हमें कोई वरदान मिले तो उसको बुद्धि से इस्तेमाल करें, लालची ना बने और बाकियों के साथ भी बांटना सीखें।